मिथुन राशि के लिए जनवरी से जून तक के जो महीने हैं 2025 के, वो दुखदाई रहे। उसका मुख्य कारण ये रहा कि जो गुरुदेव बृहस्पति का गोचर था वह वृष राशि में रहा, जो उनकी राशि से 12वें पड़ते हैं। मंगल जो हैं वह नीच के बने रहे मार्च से लेकर 7 जून तक। इसके सिवा शनि का गोचर भी उत्तम नहीं था, जिसके कारण से पिछले ये जो 6 महीने हैं जनवरी से जून तक के, वो निश्चित तौर पर पीड़ादायक रहे। लेकिन जुलाई से दिसंबर तक के जो अगले 6 महीने हैं वह उतने ही ज़्यादा उनके लिए सुखदायी साबित होंगे, क्योंकि सभी ग्रहों की स्थिति मिथुन राशि वालों के लिए अनुकूल बन चुकी है। तो आखिरकार वह कैसे अनुकूल बन चुकी है, उसका सबसे पहला कारण ये समझिए कि जो राहु देव हैं उनकी पोजीशन आपके भाग्य भाव पर आ चुकी है, और जो गुरुदेव बृहस्पति जो कांटे की तरह चुभ रहे थे 12वें भाव में रह करके, वह अब आपकी राशि मिथुन में ही आ चुके हैं। तो इसका फायदा क्या होगा? इसका सबसे पहला फायदा आपको यह मिलेगा कि जो राहु देव हैं वो इस समय गुरु के नक्षत्र में हैं, और जो गुरुदेव हैं वो इस समय आपके राहु के नक्षत्र में हैं। अर्थात दोनों ग्रह आपस में नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। और कहां पर कर रहे हैं? एक आपकी राशि में बैठा है और एक आपके भाग्य भाव पर बैठे हैं। तो राशि और भाग्य का जब नक्षत्र परिवर्तन होता है, अर्थात मिथुन राशि में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं और भाग्य भाव पर कुंभ राशि में आपके राहुदेव बैठे हैं, तो भाग्य का और आपकी राशि का परिवर्तन हो रहा है। याद रखिए, यह महाराज योग कहलाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगले 6 महीने में जितने भी कष्ट थे वह सभी कष्ट आपके नष्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो बात यह है वो राहु और गुरु का जो नक्षत्र परिवर्तन है वो निश्चित तौर पर आपके लिए लाभदायक होगा। अब यहां पर दूसरी बात ध्यान दीजिए कि कुंडली के सबसे ज्यादा शुभ ग्रह कौन होते हैं? गुरुदेव बृहस्पति होते हैं। अगर बृहस्पति अच्छे हो जाए ना तो सैकड़ों पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं। तो सितंबर 2025 में जो आपके गुरुदेव बृहस्पति हैं वह अपने ही नक्षत्र में आ जाएंगे। तो कहने का मतलब कि जुलाई और अगस्त का महीना नक्षत्र परिवर्तन के कारण जितना अच्छा है आपके लिए, सितंबर का महीना उससे भी बेहतर जाएगा। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में आ जाता है तो याद रखिए फिर तो सोने पे सुहागा है। और गुरुदेव बृहस्पति जो हैं अपने सबसे प्रिय नक्षत्र जो है उनका पुनर्वसु नक्षत्र, सितंबर के महीने में अपने पुनर्वसु नक्षत्र में ही आ रहे हैं। अब यहां पर एक बात आप और याद रखिए कि ग्रहों की जो डिग्रियां होती हैं वो बहुत मायने रखती हैं। हम उसको जल्दी देखते नहीं हैं, उसके बारे में विचार नहीं करते हैं। लेकिन कोई भी ग्रह आपको सबसे ज्यादा लाभ कब प्रदान कर देगा? जब वह अपनी यंग एज में आता है, अपनी युवा अवस्था में आता है, अपनी जवानी की अवस्था में आता है। तो याद रखिएगा, जो आपके राहु देव हैं अभी भले ही वो 26 डिग्री में चल रहे हैं, लेकिन जुलाई के बाद वह अपनी यंग एज में आना शुरू हो जाएंगे और दिसंबर तक तो वो पूर्ण जवानी की अवस्था में आ जाएंगे। इसी प्रकार आपके बृहस्पति देव भी पूर्ण जवानी की अवस्था में चलते चले जाएंगे, और यही हाल आपके शनिदेव महाराज का भी है। तो कहने का मतलब है कि ये जो ग्रहों की डिग्रियां हैं वह भी आपके सपोर्ट में रहेंगी। और जब ग्रहों की डिग्रियां आपके सपोर्ट में रहेंगी तो ये याद रखिएगा कि आपका समय जो है ना वो बिल्कुल चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आगे बढ़ेगा। जैसे जुलाई का महीना अच्छा होगा तो अगस्त का महीना उससे भी अच्छा होगा, सितंबर का महीना उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। इसी प्रकार अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में पूरा आप पीक पर पहुंच जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि आगे के जितने भी महीने हैं वो सभी के लिए बहुत ज़्यादा मिथुन राशि के जातकों के लिए अच्छे रहेंगे। जिस तरह से आपने पिछले 6 महीने में क्या देखा है कि जनवरी का महीना अगर बुरा था तो फरवरी का उससे भी ज़्यादा बुरा हो गया, फिर मार्च का महीना तो और भी ज़्यादा बुरा हो गया आपके लिए 2025 का। तो उसका जस्ट विपरीत जो है वह अब आपके साथ होगा। तो आप बिल्कुल मान करके चलिए कुल मिलाकर कि अगले 6 महीने आपके स्वर्णिम भविष्य को तय जरूर करेंगे। इस बात को आपको याद रखना है।
अब यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि जो भी आपके गोचर के ग्रह हैं, हम हमेशा एक बात आपको कहते हैं कि आप अपनी मूल जन्म कुंडली को भी देखिए। अगर मूल जन्म कुंडली में इनकी स्थिति बेहतर है, जैसे राहु भाग्य भाव पर बड़ा अच्छा प्रतिफल देते हैं गोचर में, लेकिन मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु 8वें भाव पर बैठे हुए या राहु 12वें भाव पर बैठे हुए, तो फिर याद रखिए थोड़ा सा फल में कमी हो जाएगी। कितने ऐसे जातक हैं मिथुन राशि के, वह कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप पे जरूर ये बताएं कि उनका राहु 8वें या 12वें बैठा है। अगर 8वें या राहु 12वें हैं आपके, तो फिर आपको कुछ रेमेडीज करनी पड़ेगी। उसके लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा एक चीज और याद रखिएगा कि आपकी कुंडली में सभी बातें अच्छी हैं, लेकिन कुछ बातों का हमको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वह कौन कौन सी बातें हो सकती हैं? सबसे पहली बात एक चीज याद रखिएगा कि अगर आपके राहु देव नवम भाव पर हैं, तो याद रखिए नवम भाव धर्म कर्म और पुण्य का है। अगर आपने सीमाएं क्रॉस किया, आपने नास्तिक बनने की कोशिश की, आपने झूठ और बेईमानी करने की कोशिश की, तो याद रखिए नवम भाव का कारक ग्रह जो होता है वो गुरुदेव बृहस्पति होते हैं और राहु का स्वभाव उनके विपरीत होता है। तो आपको कहीं ना कहीं ईमानदारी है, आपको कहीं ना कहीं सीमाओं में रहना है, आपको कहीं ना कहीं पर संस्कारी कुछ बनना ही बनना है, तभी जा करके आपका पूरा कार्य बनेगा। दूसरी एक बात और याद रखिएगा, अगर मान लीजिए कुछ जातक ऐसे भी होंगे जो अपनी जॉब चेंज करना चाहेंगे, अपना प्रोफेशन को चेंज करना चाहेंगे, तो जब तक गुरुदेव बृहस्पति अपने नक्षत्र में ना आ जाएं, तब तक आप अपनी जॉब को मत चेंज करिए सितंबर 2025 तक। अगर आपने सितंबर 2025 से पहले ही जॉब चेंज की, तो फिर देखिए आपको कुछ ना कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। इस बात को आपको याद रखना चाहिए। अब कुछ लोगों का पैसा कहीं ना कहीं फंसा हुआ हो सकता है, तो अगर आपका पैसा भी फंसा है तो याद रखिए यह बिल्कुल एक्यूरेट समय है आपके लिए। आप अपने पैसों को इन 6 माह के अंदर पूरा का पूरा पैसा आप निकाल सकते हैं। कितने ऐसे जातक हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है, कोई दूसरा व्यक्ति लिए है, नहीं दे रहा है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, तो हम आपको कुछ अतिरिक्त उपाय भी बताएंगे, जिन उपायों को करके ये याद रखिएगा कि जो भी आपका धन फंसा हुआ है वो मूल धन क्या ब्याज सहित वापस जरूर आ जाएगा। तो अगले 6 महीने जो हैं इनको बिल्कुल कंप्लीटली एक एक मिनट को आप प्रयोग करें अपने पक्ष में, निश्चित तौर पर आपका जीवन धन्य होगा। आपको कुंडली से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, मिथुन राशि के हैं, तो आप दिए गए नंबर पर जरूर अपनी बात कह सकते हैं।